इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ रीजनरेशन बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के लिहाज से। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो सैलिमेंडर्स होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने लिम्स को रीग्रो करवा सकते हैं। जो फॉरेस्ट होता है आफ्टर वाइल्ड फायर्स के बाद में खुद को बाउंस बैक करता है, दोबारा से खुद को स्टेबल करता है और वहाँ पे दोबारा से जो ट्रीज़ प्लांट्स होते हैं उसको हम ग्रो करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो इंजरीज़ के बाद जो उनके अंदर हीलिंग का प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू जितने भी वाउंड्स होते हैं वो विद टाइम हील करते हैं और वो जो एरिया हमारा होता है डैमेज्ड वो दोबारा से रिकवर हो जाता है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये सारा हम कहते हैं कि रीजनरेशन के अंदर ही काउंट होता है। रीजनरेशन एक्चुअल में क्या है? ये इस तरह की रीन्यूअल फोर्स को हम रीजनरेशन करते हैं जो कि हमारे सारे सराउंडिंग्स में हो रही होती है। लेकिन एग्जैक्टली रीजनरेशन है क्या और ये किस तरह से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ में, लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी और इवन के फ़िलासफ़ी के अंदर, तो ये हम सारा इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर हम सबसे पहले देखें रीजनरेशन इन बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के अंदर रीजनरेशन जो है टर्म वो रेफ़र करती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रीग्रो या फिर रिपेयरिंग की जो एबिलिटी होती है जिसके थ्रू वो अपने डैमेज टिश्यूज़ या लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को रिपेयर कर सकता है या रीग्रो कर सकता है, तो उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो जैसे कि लिजर्ड्स हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी टेल्स को रीग्रो कर सकते हैं। स्टारफिश जो होता है वो अपने आर्म्स को रीजनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से जो प्लेनेरियन फ्लैटवर्म्स होते हैं वो अपनी कंप्लीट इंटायर बॉडी को ही रीबिल्ड कर सकते हैं, जो टीनी फ्रैगमेंट्स उनके टूट जाते हैं उनसे। ये इम्पोर्टेंट किस लिए है? बिकॉज ये शो करती है कि किस तरह से जो लिविंग सिस्टम्स हैं आर डिज़ाइंड फॉर द रेजिलेंस। अगर हम रीजनरेशन ह्यूमंस के अंदर देखें तो यस, ह्यूमंस के अंदर भी ये एबिलिटी होती है। जिस तरह से हमारा जो लिवर है वो रीजनरेट कर सकता है, इसी तरह से जो हमारी स्किन है वो कंटिन्यूसली जो है वो रीन्यू करती रहती है अपने आप को। तो साइंटिस्ट जो है वो स्टडी कर रहे हैं नेचुरल फिनोमिनास को, जिसके थ्रू वो मेडिसिन और बायो इंजीनियरिंग के अंदर मेजर जो है ब्रेक थ्रूज़ को इन्वाइट कर सकें। उसके बाद रीजनरेशन को अगर हम मेडिसिन और टेक्नोलॉजी के अंदर देखें तो मेडिसिन की फील्ड के अंदर रीजनरेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। बिकॉज ये डिफरेंट इस तरह की मेडिसिन जो कि पास्ट में हमारे लिए इम्पॉसिबल थी, ये सोचना कि कई जो डिजीज़ हैं उनका इलाज भी पॉसिबल नहीं था, तो लेकिन ये जो रीजनरेशन है वो इस ड्रीम को रियलिटी के अंदर लेकर आ गया। तो अगर हम देखें मेडिसिन के लिहाज से तो ये किस तरह की ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो कि इस बात पे फोकस कर रही होती है रीजनरेशन के, ताकि जितनी भी ह्यूमन सेल्स हैं उनको रिप्लेस या रीजनरेट किया जा सके, टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को, जिसके थ्रू वो दोबारा से ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। लाइक कोई ऑर्गन अगर डैमेज हो जाता है जिस तरह से किडनीज़, तो उनको जो है वो एक न्यू किडनी के साथ में रिप्लेस कर दिया जाता है जो कि डोनेट करता है। तो इस तरह से जो ह्यूमन्स होते हैं उसका वो जो डैमेज पार्ट था वो रिमूव हो गया है और जो न्यू वन आ गया वो सारा नेचुरल उसी तरीके से सारा परफॉर्म करेगा फंक्शंस उसका। तो ये भी एक तरह से रीजनरेशन में काउंट होगा। जो स्टेम सेल्स होते हैं इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि यही जो है वो डिवेल्प करते हैं टू डिफरेंट सेल टाइप्स को, ताकि रिपेयर कर सकें डैमेज टिश्यूज़ को। इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि 3D बायो प्रिंटिंग, टिश्यू इंजीनियरिंग और जीन एडिटिंग जो है वो लास्ट ईयर से हमारे पास इस तरह से समझी जाती थी कि ये एक फिक्शनल साइंस है, लेकिन ये सारा कुछ आइडियाज़ जो है वो रियल की तरफ आ गए हैं। इसका मेन गोल क्या है कि सिर्फ इंजरीज़ को हील करना ही नहीं है, लेकिन ये इस तरह की डिजीज़ को इनक्योरेबल जो हम समझते हैं उनको क्योर कर सकें। इस तरह की टेक्नोलॉजी के अंदर रीजनरेशन को मज़ीद लाया जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें रीजनरेशन इन इकोलॉजी, इकोलॉजी के अंदर रीजनरेशन इस बात को डिस्क्राइब करती है कि किस तरह से जो इकोसिस्टम्स होते हैं वो अपने आप को आफ्टर डैमेज जो है वो रिकवर कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट जो है वाइल्ड फायर्स के बाद खुद को रीग्रो करवाते हैं, उसके अंदर दोबारा से सारे प्लांट्स जो हैं वो ट्रीज़ वगैरह हम दोबारा से उसकी ग्रोथ करवाते हैं। जिस तरह से कोरल रीफ्स जो है ब्लीचिंग इवेंट्स के बाद खुद को रीबिल्ड करते हैं, और जो वेटलैंड्स हैं वो किस तरह से पोल्यूशन या ड्राउट के बाद खुद को रीस्टोर करते हैं। लेकिन नेचुरली जो रीजनरेशन होती है वो क्या करती है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है, और जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती हैं, ह्यूमन की इंटरवेंशन होती है, उसकी वजह से ये जो प्रोसेस होता है नेचुरल रीजनरेशन का वो फास्ट भी हो सकता है और स्लो डाउन भी हो सकता है। स्लो डाउन कैसे कि जिस तरह से हम कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन इंक्रीज़ हो जाती है, उस एरिया के अंदर जो नेचुरल प्रोसेस चल रहा होता है उसके अंदर अगर हम इंटरफेरेंस करते हैं तो इसकी वजह से जो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस भी हो सकता है।
उसके अलावा अगर हम इसको फास्टन करना चाहें तो प्लांट ट्रीज़ करते हैं, हम रिवर्स को क्लीन कर सकते हैं, रीबिल्ड कर सकते हैं लैंडस्केप्स को, ताकि ये नेचुरल हीलिंग के अंदर फास्टर और इसके प्रोसेस को स्मूथली लेकर चल सके। उसके बाद अगर हम देखें रीजनरेशन टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के लिहाज से, तो एक ब्रॉडर सेंस के अंदर जो रीजनरेशन है वो टेक्नोलॉजी और अर्बन प्लानिंग के अंदर भी अप्लाई होती है। किस तरह से कि जैसे कि सिटीज़ हैं वो खुद को रीजनरेट करते रहते हैं बाय रीडिज़ाइनिंग स्पेसेस को, ताकि सस्टेनेबिलिटी और इक्विटी की वजह से। इसी तरह से जो टेक्नोलॉजी है वो भी खुद को इवॉल्व कर रही है। लाइक पहले जो है वो टेक्नोलॉजी वो बहुत ओल्ड टाइप की थी, कि उसके अंदर से काफ़ी चीज़ें इस तरह से, जैसे फ़ोन हम कह सकते हैं, सेल फ़ोन्स कह सकते हैं, लैपटॉप्स कह सकते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें नहीं थी, इतने ज़्यादा इनोवेटिव सॉफ्टवेयर्स नहीं थे जो कि अब डिस्कवर हो चुके हैं। तो इसी तरह से जो ओल्ड सिस्टम्स थे वो सारे रिप्लेस कर दिए गए हैं स्मार्टर और ग्रीनर वन से। तो दैट इज़ द रीजनरेशन इन द टेक्नोलॉजी के लिहाज से। अब रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो एक रीजनरेटिव डिज़ाइन के तौर पे यूज़ हो रही होती है, जैसे कि हम एंडलेस सोर्सेज़ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक सन है, हमारे पास विंड है, तो इनको हम यूटिलाइज़ करते हैं, जैसे कि सोलर पैनल्स के थ्रू या फिर अदर टेक्नोलॉजीज़ इसको यूटिलाइज़ करके बनाए जा सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो रीजनरेशन के अंदर काउंट होता है। तो ये सिर्फ एक आइडिया ही नहीं है, इसके ऊपर अमल भी हो रहा है। डोंट जस्ट सस्टेन, ये रीजनरेशन के अंदर ही काउंट होता है। और ये सारे सिस्टम्स जो हैं रीजनरेशन के अंदर, हम ये कह सकते हैं कि इम्प्रूव सिस्टम करता है और स्ट्रॉन्गर तरीके से दोबारा से बाउंस बैक कोई चीज़ करती है, तो दैट इज़ रीजनरेशन। उसके बाद अगर हम देखें रीजनरेशन को फ़िलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से, तो इसका डीपेस्ट मीनिंग है, सिम्बॉलिक मीनिंग भी है फ़िलॉसफी के अंदर और स्पिरिचुअलिटी के अंदर। स्पिरिचुअलिटी ट्रेडिशंस के अंदर अगर हम देखें, रीजनरेशन हम इस तरह की चीज़ को कहते हैं जो कि रीबर्थ और अवेकनिंग करती है, यानी कि हमारे माइंड के अंदर, सोल के अंदर किसी भी न्यू चीज़ की जो बिगनिंग होती है, तो उस चीज़ को हम कह रहे होते हैं कि दैट इज़ द रीजनरेशन। लाइक न्यू थॉट्स का या फिर न्यू गोल्स का, न्यू एम्स का हमारे अंदर, हमारे माइंड के अंदर ये चीज़ चलना कि अच्छा, तो अब हमने इस गोल के ऊपर फोकस करना है, इसके लिए हमने हार्ड वर्क करना है, दैट इज़ द रीजनरेशन। अगर हम पर्सनल ग्रोथ की बात करें तो वही चीज़ है कि रीजनरेशन बाय लर्निंग फ्रॉम फेलियर, हीलिंग फ्रॉम ट्रॉमास और री इन्वेंटिंग आवर सेल्स। तो जिस तरह से हमारी बॉडी, माइंड और कम्युनिटी और प्लानट जो है वो इसके अंदर कंटिन्यूसली रीजनरेशन और रीन्यूअल चल रहा है। सो अगर हम इसको रैप अप करें तो रीजनरेशन क्या चीज़ है? रीजनरेशन सिर्फ एक हीलिंग का ही नाम नहीं है, बल्कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, इवॉल्विंग और कमिंग बैक स्ट्रोंगर तरीके से, तो उसको हम कहते हैं रीजनरेशन। हमने इसको डिफरेंट तरीके से देखा है कि जैसे कि बायोलॉजी के लिहाज से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, काफ़ी एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो कि अपने पार्ट्स को रीजनरेट कर रहे होते हैं, दोबारा से हील कर रहे होते हैं, ह्यूमंस भी। और इसी तरह से जो इकोलॉजी के लिहाज से देखा जाए, तो जो हमारे पास कम हो रही हैं चीज़ें, लाइक जो सॉइल का कंटेंट कम हो रहा है, या इस तरह से जो नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को रीजनरेशन वो उसमें काउंट होगा। टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो रीजनरेशन उस चीज़ों को कह रहे होते हैं जो उनसे ओल्ड हमारे पास चल रहे हैं सिस्टम्स, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है न्यूअर वन से, और जो कि ज़्यादा स्ट्रोंगर और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल बेस्ड होते हैं। सो एक डॉक्टर हो, इन्वायरमेंटलिस्ट हो, या साइंटिस्ट हो, या कोई भी पर्सन हो जो कि अपनी ग्रोथ के रास्ते में, तो रीजनरेशन जो है वो एक इस तरह की स्टोरी है जो कि हम सभी शेयर करते हैं अपनी लाइफ्स में। लाइक ह्यूमंस के अंदर भी कोई प्रोसेस ऑफ हीलिंग चल रहा होता है हर वक्त, मतलब कोई पार्ट आपका रीन्यू हो रहा होता है, लाइक वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स आफ्टर द सर्टन पीरियड ऑफ देयर लाइफ स्पैन के बाद में वो खुद को रीजनरेट करते हैं। तो इसी तरह से जो रीजनरेशन है वो सबके लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है।